भगवान की दया से 2-3 दिनों से अच्छी कड़ी धूप निकल रही है, इसलिए उपले एकदम करारे से सूख गए हैं। आज चूल्हे पर खाना पकाने में धुएं की चिकचिक नहीं झेलनी पड़ेगी। ये बोलते हुए गरीब गाने की बहू घर आती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। इस घर में कुल 6 अफराद थे और एक कमाने वाला था, और अगर एक कमाने वाला हो तो उस घर से गरीबी कहाँ दूर जा सकती है। इनके साथ एक और घर रहता था, हर्षवर्धन का घर। उनके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हर्षवर्धन में बिल्कुल भी कोई गुरूर नहीं था। उसकी बीवी सुजाता और बेटा भी अपने पैसे पे ज़रा मगरूर नहीं थे, लेकिन उनकी बहू बहुत ज़्यादा मगरूर थी और वो गरीबों से बहुत नफरत करती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और रक्षाबंधन का दिन आ गया और लोग बहुत धूमधाम से रक्षाबंधन की तैयारी करना शुरू हो गए। रानी लोगों के हाथ में रंग बिरंगी थैलियां देकर दौड़ती दौड़ती घर आती है। माँ, माँ, राखी का त्योहार आने वाला है, मुझको भी राखी दिला दो ना, मुझको भी रक्षाबंधन मनाना है। पर लाडू, तू किसको राखी बांधेगी? तेरा तो भाई ही नहीं है। तो क्या हुआ माँ, मैं वो बड़े बंगले वाले विवान भैया है ना, उनको राखी बांध दूंगी। उनकी बहन नहीं है और मेरा भाई। रक्षाबंधन के हवाले से रानी के दिल में बसी ख्वाहिश को देखकर गरीब बहू कहती है, बिटिया, विवान बाबा अमीर घर के बच्चे हैं और हम गरीब हैं, हमारी उनसे कोई बराबरी नहीं, इसलिए तू भूल से भी उनके घर मत जाना मेरी बच्ची। ये सुनकर रानी का मुंह रोने वाला हो जाता है। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं नहीं जाऊंगी, पर तुम राखी वाले दिन मेरे लिए मीठी मीठी गुजिया पकवान बनाओगी ना, और मुझे बाजार से कपड़े भी दिलाओगी। हाँ मेरी रानी बेटी, मैं तेरे लिए गुजिया और गुड़ वाले गुलगुले मालपुआ सब बनाऊंगी और कपड़े भी दिलाऊंगी। चलो कम से कम बरस भर के त्योहार के दिन तो कुछ खाएंगे। अच्छा रीता बहू, पूजा, तुम दोनों ननंद भाभी जाकर राखियां खरीद लाना, वरना बाद में राखी बड़ी महंगी बिकेंगी। जी माँ जी, आज इनको पैसे मिलने हैं, ये पैसे लाएंगे तो राशन पानी भरवा दूंगी, फिर राखी का बाजार कर लेंगे। पूरे घर की उम्मीद एक कमाने वाले इंसान पर थी और वो थोड़ी देर में प्लास्टर चढ़ाए पट्टियां बांधे घर में आया और सारे घर के लोग उसे देखकर बहुत परेशान हो गए। हे राम, कमल बेटा, ये सब कैसे हुआ? कमल बड़ा दुखी होकर कहता है, क्या बताऊं माँ, मैं तो अच्छा खासा दीवार बनवा रहा था, लेकिन एकदम से पूरी की पूरी दीवार मेरे हाथ पैर पर गिर गई। हाँ, इसीलिए हड्डी टूट गई। हाँ, डॉक्टर ने पूरे 1 महीने का आराम बताया है। हे भगवान, ये तो लेने के देने पड़ गए। भगवान भी बड़ा निर्दयी है, एक ही तो कमाने वाला था, उसे भी घर बैठा दिया। अब कैसे चलेगा घर संसार? सबकी हिम्मत को टूटा हुआ देखकर गरीब घराने की बहू रीता सबसे कहती है, माँ जी, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया, लेकिन ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं। जब तक कि ठीक नहीं होती, हम सास बहू और ननद मिलकर परिवार चलाएंगे। पर करेंगे क्या हम बहू? ये विपदा भी साल भर के इस बड़े त्योहार में ही आनी थी। बिना खरीदारी किए त्योहार कैसे मनेगा? माँ जी चिंता मत कीजिए, अब लोगों की राखी शॉपिंग भी हमें ही शॉपिंग करवाएगी। रक्षाबंधन आने वाला है, बाजार में राखी खरीदने के लिए बहुत होड़ है, क्यों ना हम सास बहू राखी बनाकर बेचें? हाँ भाभी, और मैं फूल माला बनाकर बेचूंगी। हमारे आंगन में कितने सारे फूल ही फूल खिले हैं, क्यों ना इनका इस्तेमाल किया जाए। और मुझे तो मेहंदी भी लगानी आती है, मैं बाजार में ही बैठकर मेहंदी भी लगाऊंगी। वो कहते हैं ना कि भगवान गरीबी दे तो इंसान को उसके अंदर खूबियां भी देता है। वो दोनों सास बहू गोटा धागा और मोती घर ले आते हैं और रात भर जाकर राखियां बनाती हैं और वहाँ उसकी नंद फूलों के हार बनाती हैं। इस तरह वो सुबह बाजार चली जाती हैं। ले लो रंगीली राखियां, हर तरह की डिजाइन की राखी हमारे पास मिलेगी एकदम सस्ते रेट में। तभी गरीब सास बहू को देखकर सुजाता उनके पास राखियां खरीदने आती है। अरे खेत की बहन, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने भी रक्षाबंधन का बाजार लगाया है। कितने कितने दाम की है राखियां? आपको क्या मोल भाव करना सुजाता जी, आप हमारी पड़ोसन हैं, आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिएगा। केतकी की नरम आवाज सुनकर कंगना मुंह में बड़बड़ाने लगी। मक्खन लगाना तो कोई इन गरीबों से सीखे। मम्मी जी, उस मॉल में कितनी यूनिक राखियों की कलेक्शन थी, फिर भी आप इन गरीबों की दुकान से शॉपिंग कर रही हैं। इतनी सस्ती और चीप राखी आप ही खरीदिए। कनिका बहन, राखी महंगी हो या सस्ती, सजनी तो भाई की कलाई पर है। जस्ट शट अप, तुम गरीब के पास पैसे तो होते नहीं है हमारी तरह एक्सपेंसिव शॉपिंग करो, इसलिए बस लेक्चर झाड़ना आता है। बहू ठंडा दिमाग रख, ऐसे नहीं बोलते।
जा पूजा मेहंदी लगा रही है, लगवा ले। ओ प्लीज मम्मी जी, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं इस सड़क चाप वाली से मेहंदी लगवाऊं। मैं पार्लर जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। घमंड से चूर कनका वहां से बातें करती पार्लर चली जाती है और वहां जाकर 10,000 की वो दोनों हाथों पे मेहंदी लगवाती है और अपने फेस पे फेशियल वगैरह भी करवाती है। चलो ब्यूटी का काम तो हो गया। अब मैं कल विवान को लेकर मॉल जाऊंगी और अच्छे से शॉपिंग करूंगी रक्षाबंधन की। सुबह होते ही कनका अपने बेटे और बहन को लेकर बाजार चली जाती है और वहां बाजार पर उसकी नज़र एक साड़ी पर पड़ती है जो कि बहुत महंगी होती है। वो पूरे 50,000 की साड़ी खरीद लेती है। चलो साड़ी ले ली, विवान के भी कपड़े हो गए, भाई को भी ये 8,000 के गुच्छी के कपड़े बहुत पसंद आएंगे। अब राखी ले लेती हूँ। कनका एक सुनार की दुकान पर जाती है और उस सुनार को एक सोने की राखी बनाने का बोलती है। मैडम, अभी तो सोने की राखी नहीं है, पर आप ऑर्डर दे दीजिए, 2 दिन में बन जाएगी। पेमेंट आप 1 लाख जमा कर जाइए, एड्रेस लिखवा दीजिएगा। ठीक है, ये लो पेमेंट और एड्रेस। इस तरह कनका लाखों की शॉपिंग कर कर जब घर वापस आती है और आकर अपनी सास को अपनी शॉपिंग दिखाती है। जब उसकी सास देखती है इतनी महंगी शॉपिंग तो वो उसको बातें सुनाने लगती है और कनका गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। और वहाँ ये गरीब सास बहू जो है वो बाजार में राखियाँ बेचकर अपनी राखी बंधन की शॉपिंग करने के पैसे जोड़ती हैं और वो अगले ही दिन राखी से 1 दिन पहले बाजार में शॉपिंग करने जाती हैं। लो भैया, आ गई है बाजार में रक्षाबंधन की सुंदर सुंदर साड़ियां, सूट। लूट लो, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में ले लो, सस्ते में ले लो, सिर्फ 200 में, 200 में ले लो भैया, ले लो। माँ जी वो देखिए, वहाँ कितने सस्ते सूट साड़ी बिक रहे हैं। चलिए चलते हैं। हाँ चल बहू, तुम दोनों अपने अपने लिए तो ले लो। मेरी तो पिछले बरस वाली साड़ी कोरी पड़ी है, वही पहन लूंगी। नहीं माँ जी, लेंगे तो तीनों लेंगे, वरना कोई नहीं लेगा। अच्छा ठीक है बहू। इसी तरह तीनों साड़ी लेती हैं और रीता को अपनी बेटी की ड्रेस याद आ जाती है। अरे रानी के लिए तो लेना भूल गई कपड़े। कोई सस्ती सी फ्रॉक देख लेती हूँ। भैया ये कितने की है? 100 रुपए। 100 रुपए बहुत ज्यादा है, 50 दूंगी इसके। ठीक है, ले जाओ। इस तरह वो तीनों कपड़े, कांच की चूड़ियां, बिंदिया, कुमकुम और पकवान के लिए राशन लेकर घर आते हैं। बड़ी मुश्किल से ये गरीब परिवार रक्षाबंधन की तैयारी करते हैं। जब वो घर आते हैं तो साथ वालों की सजी हुई कोठी देखकर वो परेशान होती है कि हमारा घर तो सूंझा पड़ा हुआ है। इनके आगे हमारा आंगन कितना सूना लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि कल कोई त्योहार भी है। कोई बात नहीं, हम फूलों से सजाएंगे अपने भी द्वार को। कनका अपने भाई को राखी बंधन की दावत देना भूल जाती है और वहाँ गरीब घराने की बहू अपने भाई को इतने दिन पहले ही राखी बंधन का न्योता दे देती है। वो सुबह सवेरे राखी बंधन के दिन उठती हैं, घर की सफाई करती हैं और लड्डू वगैरह बनाती हैं। रीता का भाई सुबह सवेरे ही राखी के दिन राखी बनवाने के लिए आ जाता है। भैया आप आ गए, आइए ना, प्रणाम। खुश रहे बहन। प्रणाम माँ जी, बाबूजी। खुश रहो बेटा। पूजा राखी की थाली तैयार करके आती है और दोनों भाभी और ननद अपने अपने भाई को राखी बांधती हैं। वहीं रानी चुपके चुपके से राखी और लड्डू लेकर विवान को राखी बांधने के लिए चली जाती है। विवान भैया, मुझे राखी बंधवाओगे? ये सुनकर विवान बहुत खुश होता है और हाथ आगे बढ़ा देता है। हाँ रानी, ये लो, बांधो मुझको राखी। जैसे ही रानी राखी बांधने वाली होती है, कनका आकर उसे धक्का दे देती है। चल हट गरीब की लड़की, बड़ी आई मेरे बेटे को राखी बांधने। कनिका, ये क्या बर्ताव है तुम्हारा एक बच्ची के साथ? हाँ, राखी तो बांध रही थी बेचारी। प्लीज शौर्य, गरीब लोग मुझे हजम नहीं होते। ए लड़की चल निकल। रानी रोते हुए घर वापस आती है और पूरा खानदान खुशी से पकवान खा रहा होता है। माँ आंटी ने मुझको भगा दिया, मैं तो बस विवान भैया को राखी बांधने गई थी। इसीलिए तो मना किया था ना मेरी प्यारी बच्ची। रीता रानी को समझाकर चुप करवा देती है और देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन कनका का भाई अभी तक नहीं आया। अच्छा रीता, मैं भी चलता हूँ अब। ठीक है भैया। जैसे ही रीता का भाई जाने के लिए बाहर निकला तो कनका भी बाहर खड़ी अपने भाई का इंतजार कर रही थी। उसने उस दिन वो बहुत परेशान थी और बहुत नरमी से बात की थी उसने। वो तुम्हारा भाई था क्या? हाँ कनिका बहन, वो राखी बंधवाने आए थे, सुबह के आए हुए थे। तुम किस्मत वाली हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे दरवाजे पर तो आया।
मेरा तो जैसे ही मुझसे रूठ गया है। मैं उसे फोन करके बुलाना भूल गई तो वो भी नहीं आया। तो आप फोन कर लीजिए। शिकवे मिटाने से मिटते हैं और बढ़ाने से बढ़ते हैं। रिश्तों की डोर पर ज्यादा खींचने पर वो टूट जाती है। कनका रीता की बात को समझते हुए रोते हुए अपने भाई को कॉल करती है और अपना प्यार जताती है। मैंने तुझे फोन नहीं किया तो तू नहीं आ सकता था दीदी के पास। सॉरी दीदी, मुझे लगा तुम नहीं चाहती मुझे राखी बांधना, मैं इसीलिए नहीं आया। पूरा दिन आपका इंतजार करता रहा। दोनों की आंखों में आंसू थे। कनका ने राखी बांधी और मिठाई भी खिलाई। हैप्पी रक्षाबंधन मेरे भाई। आपको भी दीदी। तभी विवान और रानी एक दूसरे को देखते हैं और कनका अपने बेटे को लेकर आती है और रानी को राखी बांधने का बोलती है। लो रानी बेटी, अपने भाई को राखी बांधो। रानी खुशी खुशी विवान को राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है और इसी तरह ये राखी धागों का बंधन जो है वो बहुत ही खुशियां खिलाकर जाता है।